नमस्कार, मैं अमर बड़ी मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। आज हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। मैं अपना फेसबुक आईडी देख रहा था, उसमें स्क्रॉल किया, एक आईडी निकल के आई सामने ही मेरे। वो मनोज मानो की नाम से आईडी है। मनोज मानो नाम आप जैसा कि सुन रहे हैं, मानो, लेकिन मानो जैसा कुछ उसमें दिखाई देता नहीं, क्योंकि एक वर्ग को लेके, विशेष वर्ग को लेके जो उसकी टिप्पणियां हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं और उसकी मानसिकता बताना चाहते हैं। ये मानो क्या है नहीं है उसका तो हमको पता नहीं। खैर, आईडी भी उसने बनाई है अक्टूबर 2018 में, आपको वो भी हम बता दें। आप फेसबुक पे जाएंगे, मनोज मानो करके अगर आईडी उसकी सर्च करेंगे, 2-3 आईडियाँ हैं उसकी, वो आपको दिख जाएंगी। क्योंकि बुरा जो लग रहा है उसकी आईडी से हमको, वो आप लोग भी अगर पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप लोगों को भी उतना ही बुरा शायद लगना चाहिए। क्योंकि अगर उसके नाम के पीछे मानो नहीं होता तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, लेकिन आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। ये मनोज मानो करके है व्यक्ति, जो कि आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। उसने जो 8-9 लोगों को फॉलो किया है, उसके जो अपने आप में उसको लग रहा होगा कि ये दुनिया के सबसे टॉप के हैं, उसको इसने फॉलो किया है। नाम भी आपको बता दे रहे हैं हम। एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिसको आप देखे होंगे विवादों में हमेशा ही छाए रहते हैं। दूसरा नाम है एक कोई जनहित करके है, इसकी आईडी इसने फॉलो किया है। और साइंस है, ओम्स है, ये तीसरी आईडी इसकी है। और इनपे इंडिया न्यूज़ फ्रीक्वेंसी है, ये चौथी है। और एक डॉक्टर राकेश प्रजापति हैं, इसको इसने फॉलो किया है। और समर्थ सेना, सम्राट सेना है, इसको इसने फॉलो किया है। इंदल मौर्य है, इसको इसने फॉलो किया है। और दैनिक भास्कर और बीबीसी न्यूज़ को, ये 9 आदमी है जिसको ये फॉलो करता है। इसकी आइडियोलॉजी शायद यही होंगे, या इसके जो अपने चहेते या समझदारी जो भी कह लीजिए आप, यही होंगे। इसकी एक पोस्ट से हमको बहुत ही अजीब सा लगा, और मैं आपको ये पोस्ट पढ़ के भी बताऊंगा, इसको दिखाऊंगा भी आप। इसने एक लिखा है, शोषण से सड़क तक। इसने लाइन का नाम दिया शोषण से सड़क तक। इसने लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा पोस्ट है तो आप लोग थोड़ा सा ऊब मत जाना, क्योंकि आप लोगों को देखने ही लायक है ये चीज़, और आपको सुनने भी लायक है और समझने भी लायक है। अगर थोड़ी सी भी समझ बची हुई है या ये समझ सोच की कुछ कमी है, नहीं कह सकता, लेकिन इसको देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि पूरे दिन अगर कहीं आपको जिस सरकार पे ये कोस रहा है, जिस लोगों को कोस रहा है, शायद उसकी वजह से ये सड़क पे, ये अपने घर पे, सड़क पे, रोड पे होगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस संविधान का इसने, या जिस लोगों का इसमें दिया हुआ है कि हाँ ये हमारे बहुत खास थे, ये हमारे बहुत प्रिय थे, या हम इनके लिए जिंदा हैं, या इन्हीं के लिए जिंदा है, नहीं तो अब तक होते ही ना, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन उस व्यक्ति को शायद ये नहीं पता कि जो ये 2 GB का फ्री डाटा इनको मिला होगा ना, शायद इसी सरकार में या यहीं के लोगों के लिए ही इनको मिला होगा। और इस पे अनाप शनाप की चीज़ें अपने आप से ही लिखा जो करते हैं, इनको बताने की ज़रूरत है। इसने लिखा है, पहले शूद्रों की मंडियाँ लगती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज जानवरों की लगती है। तो पहले तो मैं इस मानव को ये बता दूं कि मानव और जानवर में शायद इसे ही फर्क नहीं है, जबकि शूद्रों को ये खुद जानवर बोल रहा है। ये जानवर की तुलना शूद्रों से कर रहा है, इसकी ही आईडी है। और ये शूद्रों को, शूद्र और जानवर में इसको शायद फर्क नहीं लगता। अगर फर्क लगता ये तो ये तुलना नहीं करता। ये शूद्रों की तुलना उन जानवरों से कर रहा है, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं।
और आप जाके, मैं अथेंटिक चीज़ कह रहा हूँ, ये जाके आप उसकी आईडी पे भी देख सकते हैं। जानवरों की लगती थी, बच्चे से बूढ़े, महिला पुरुष कतार में बिकते थे और राजा द्वारा खुशी के मौके पे इन्हें हजारों हजारों की संख्या में खरीदते और दान किए जाते थे। अब आप सोच सकते हैं वो कौन सा जमाना रहा होगा, कब ये पैदा हुआ होगा, हमको नहीं पता, लेकिन ये मनोज मानो ये बता रहा है कि पहले के जो राजा हुआ करते थे वो हजारों हजार, जब उनको कोई खुशी का मौका आता था तो हजारों हजार शूद्रों को जानवरों की तरह खरीदा जाता था और वो भी किसी को फिर दिया जाता था। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये इसके हिसाब से कि किसको दिया किसको जाता था वो भी आपको हम बता रहे हैं। ये इसके हिसाब से राजा महाराजा जो ये खरीदते थे लोगों को, उनको दान दे दिया करते थे। और आप सबने तो 100% सुना ही होगा कि पुरोहितों को और बेटी की विदाई के समय राजा दासियों को दान करते थे। यह दास कहीं आसमान से नहीं आते थे, बल्कि शूद्र वर्ण के ही लोग थे, जिनका सेवा करने के अलावा उन्हें अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह स्पष्ट उल्लेख मनुस्मृति में है और स्थिति अत्यंत भयावह थी, जैसा कि इसने दावा किया है। अगर ये इतना ही समझदार था और मनुस्मृति के बारे में इतना ही जानता है, हम कहेंगे इसको एक बार मनुस्मृति को फिर से वापस जाके पढ़े। और ये इसको कहाँ लिखा हुआ है कि राजा महाराजा, इन्होंने तो इस पोस्ट में यहाँ तक भगवान राम को भी इसने नहीं छोड़ा है। भगवान राम के ज़माने में, आज के ही ज़माने में भी वही राम राज्य जैसा कोई शायद राज्य नहीं रहा होगा। जिस समय में वह राज्य था, आज भी उस वही राज्य शायद वापस लोग चाहते हैं और कहीं ना कहीं बार बार ये बोल देते हैं कि हमको वही राम राज्य वापस चाहिए। लेकिन इसने तमाम वो जो एक रेखा होती है उसको लागने के बाद में ये सारी चीज़ें इसने लिखी हैं। मैं आपको फिर वही वो चीज़ आगे भी बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरह से ये बेहूदी हरकतें करते क्यों हैं, ये समझ में नहीं आता। राजा इन शूद्रों को अपने पुरोहितों को दान करते थे और बेटियों के साथ दासियों के रूप में बड़े पैमाने पर छोटी बच्चियों को भेजते और इन बेटियों के साथ वहाँ के सैनिक को कृत्य किया करते थे। जैसा कि लगता है कि ये पुराने ज़माने में चला गया था, बैक ऑफ में चला गया था और बैक ऑफ जाके इसने सारी चीज़ें जैसे देखी हो और फिर आके ये आप लोगों को समझा रहा है और बता रहा है। शायद इसको पता नहीं कि ये यहीं पे आके ये चीज़ें बोल सकता है, दूसरी जगह पे तो इसकी क्षमता नहीं है, ना दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ पे तो वहाँ के कानून, वहाँ के लोग इसको समझा देते कि क्यों और काहे के लिए इस तरह की बातें ये बोल रहा है। इतना ही नहीं, हर रोज हजारों की संख्या में खड़े लोग जो गांव से शहरों की ओर आते हैं, मजदूरी कर जीवन यापन करने के लिए सड़क के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। लोग कोई और नहीं बल्कि वे ही शूद्र हैं। अरे ये मानो नहीं, हम कहेंगे कि अगर इसको ये चीज़ लग रहा है कि जो आज रोड पे खड़े हैं तो वो क्या शूद्र, जैसा कि अभी आप कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को देखे होंगे, मायावती जी को देखे होंगे, आखिर कहीं ना कहीं ये भी तो उसी की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि ये लोग खुद बताते हैं। इनको कभी किसी ने रोड पे नहीं देखा, कभी मजदूरी करते हुए इन लोगों को तो नहीं देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं देखा, मायावती को नहीं देखा। ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो आज भी जिस आरक्षण की बात आगे जाके इसने बोला है, तो जिस सूत्रों की बात इसने बोला है, हमको नहीं लगता जिसके लिए या जैसे ही जो घटिया और गंदी राजनीति ये लोग करते हैं, अगर वाकई में इन लोगों को, गरीब को, दबे को, कुचले को अगर कोई सहारा कोई देना चाहता है तो उसको अग्रणी करना पड़ेगा, आगे खड़ा करना पड़ेगा, जाति देख के नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति देख के, तब जाके कहीं समाज का भला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप किसी जाति विशेष को लाके रोड पे खड़ा करेंगे कि ये जाति विशेष है,
इस चीज़ को केवल इसका लाभ मिलना चाहिए, तो शायद कभी नहीं हो सकता। नहीं तो बहुत बड़े बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप रोड पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। अगर वो गरीब है तो उसको रोड पे ही खड़ा होना पड़ेगा, उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा। जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये धरातल की बात है। लेकिन इस मनोज मानव को, जो अपने नाम के पीछे मानव लगाया, शायद इसको मानव के बारे में ही नहीं पता है कि मानव वाकई में होता क्या है। अगर मानव के बारे में इस व्यक्ति को पता, विशेष को पता होता, तो यह व्यक्ति शायद ऐसी चीज़ें ना तो लिखता और ना ही यह बोलता। लेकिन राम राज्य से आज़ाद भारत तक के सफ़र में बस थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो वो उसकी देन देश के प्रथम श्रम मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। इसके हिसाब से अगर अंबेडकर साहब ने, जो श्रम मंत्री थे, उनके नाते आज जो भी मजदूर पहले रोडों पे बिकते थे, आज वह मजदूर अगर रोडों तक पहुंचे हैं, तो इसके कहने का मतलब है कि वह राम राज्य जब था तब से लेके और आज़ाद भारत आज 70 साल समथिंग हो गया आप भारत को आज़ाद हुए, इसके हिसाब से तब से लेके आज तक शूद्रों को के बीच में केवल इतना फर्क आया है कि वह जो मंडियों में बिका करता था, वो आज रोड पे आके मजदूरी कर सकता है। शायद इसको ये नहीं पता, इस मनोज मानव को ये नहीं पता। मैं तो मानव कहना भी इसके नाम के पीछे हमको गलत लग रहा है, फिर भी कहना चाहूँगा, अगर इसको दिखाई नहीं देता तो इसको नहीं पता कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो अपने यहाँ की राष्ट्रपति महोदया हैं, वो भी एक छोटे ही कास्ट से आती हैं, और वो देख सकते हैं। और राष्ट्रपति किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस मनोज को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बाद में अपने नाम के पीछे मानव लिखता है, कि आज हमारा राष्ट्रपति कौन है बताने की इसे ज़रूरत नहीं है। और ये अभी भी कहीं ना कहीं उसी मानसिकता में कुछ लोगों को धकेलना चाहता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये अभी भी वो उसी दिमाग में यही चीज़ डालना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग वहीं पे रहिए। जबकि इसने लिखा है कि अंबेडकर को जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को लागू ना करके इन्हें आज भी मजदूर और मजबूर दलबल में धकेलने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि पुनः ऐसा कोई राज्य आए और इन्हें, जिसने राज्य लिखा है पता नहीं अपने हिसाब में क्या लिखा होगा, और इन्हें वह फिर से खरीद सके। ये राज्य लिखा है, लेकिन इसको राजा लिखना चाहिए था, इसके हिसाब से जो इसकी सोच है। रोजाना की तरह सड़क किनारे खड़े अपने खरीदार को तलाश कर रहे लोग ठीक वैसे ही दिखते हैं। यदि कुछ बदला है तो वह यह कि संविधान ने इन्हें देश का मालिक बनाया है, लेकिन इन्हें कौन बताएगा कि आप हमेशा के लिए सिर्फ मजदूर नहीं, तुमने सिर्फ हजारों सालों तक एक ही बदलाव किया है, वह यह है कि दास रूपी शोषण से सड़क तक पहुंच पाए, और आगे देश का मालिक बन पाओगे कि नहीं यह पता नहीं। शायद तब तक मैं खुद जीवित ना रहूं वह खुशी के क्षण देखने को। इसने लास्ट में लिखा है मनोज मानव की कलम से, और ये 2 दिन पहले की पोस्ट है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और इसने लिखा है कि ये शायद किसी हाईवे पे जा रहा था ये सुबह में, इसने, जैसा कि इसने ऐसा इसमें लिखा है, ये लिखा है कि आज प्रातः सुबह की फोटो पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए जाते समय, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जा रहा था तब इसको ये फोटो मिल गया। इससे पहले इसको फोटो भी नहीं मिला, इससे पहले इसको लोगों का फोटो तक नहीं मिल पाया रोड पे खड़े होके। और ये क्या जाति पूछ के वहाँ पे लोगों को पूछता है कि आज जो यहाँ पे दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या शूद्र ही मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। आज जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी भी खराब होगी, उसको रोड पे खड़े होके कहीं ना कहीं दूसरे के पास जाके मजदूरी ही करनी पड़ती होगी। इस ऐसे घटिया सोच के व्यक्ति को कहीं ना कहीं
आप लोगों को, किसी समाज के लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसे घृणा फैलाने से इनकी जो चाटुकारिता है, चाटुकारिता करने से, ये किसी दो एक लोगों के दलाल बनने से इनका काम इनका चल सकता है, आम लोगों का नहीं। क्योंकि आम लोगों को वही करना है जो कि वो रोज करते हैं। अगर केवल एक ही जाति विशेष की, एक ही वर्ग विशेष की अगर ये बात कर रहा है तो इसको खड़ा होकर देखना चाहिए। एक चीज अगर इसको थोड़ा सा भी समझ हो, इस मनोज को जो कि बाद में अपना मानव लिखता है, तो इसको कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे जो भी मनुष्य हो, मानव हो, अगर मानव कोई भी हुआ हो, अगर आर्थिक तौर पे वह कमज़ोर है, उसको उठा के सड़क पे लेके आना चाहिए, उसको लाके खड़ा करना चाहिए, उसको लाके लोगों को बीच रखना चाहिए। उसके पास, जिसके पास आर्थिक कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी के हिसाब से अगर सभी लोगों का भला किया जाए, चाहे वह सरकारें हों, चाहे वह लोग हों, चाहे वह समाज हो, अगर आर्थिक आधार पे वह सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच का वह हिस्सा होगा। और चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो कोई भी कास्ट हो, अगर आर्थिक के हिसाब से वह मजबूत होगा तभी यह कार्य हो पाएगा। नहीं तो जाति विशेष ऐसे तुच्छ लोगों की सोच से, ऐसे लोगों के घटिया सोच से कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमेशा ये बंटवारा होता रहेगा। और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग जिसकी ये रहनुमाई कर रहा है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपना ये ग्रोथ करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और ऐसे चाटुकार और दलाल लोग ऐसे ही लिख के आप सभी में कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैलाते रहेंगे। आप जाके देख सकते हैं, मैं एकदम अथॉरिटिक बात कर रहा हूँ, उसमें कोई इब्बत की बात नहीं है, मैं एकदम 110% बात कर रहा हूँ। आप जाके उसके चैनल को देख लीजिएगा, आप उसके साइट को देख लीजिएगा। लेकिन इतनी घटिया सोच के व्यक्ति को ऐसे ही बहुत सारे होंगे, लेकिन हम स्क्रॉल कर रहे थे अपना फेसबुक, उसमें देखे, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को एक बार इसको जरूर बताएं। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।